नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में जो बच्चे अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो आगामी रेलवे एग्जाम आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपका है प्लानिंग कमीशन अर्थात 5 ईयर प्लान। इससे जुड़े हुए आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी ये वीडियो देख लेंगे ताकि आपके 2 नंबर तो पक्के हैं कि आपके आएंगे। ठीक, अब देख लेंगे और तैयारी करेंगे। आपका पेपर हो गया है तो क्या कह सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, योजना आयोग है क्या। तो हमारा जब देश आजाद हुआ था तो हमारा जो देश था वो प्रॉपर रूप से गरीबों के जंजाल में फंसा हुआ था। गरीबी प्रॉपर रूप से चल रही थी। तो देश के अंदर जो है प्रॉपर रूप से इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ हो, उसके लिए हमारे यहाँ पे योजना आयोग की स्थापना की थी। 1950 में 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसी के तहत पंचवर्षीय योजना को लाया गया। भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना जो है यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ वर्तमान में रसिया कहते हैं, उसके सहयोग से लिया गया। रूस के अंदर जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 में जो वहां का शासक था स्टालिन, उसने लाया था। उसी के दिमाग की उपज है। और पंचवर्षीय योजना के तहत पर 5 साल पर जो है विकास के लक्ष्य को रखा गया था और भारत के अंदर 5 ईयर प्लान को लाया गया। फॉर 5 ईयर प्लान में अपने अलग अलग मोटो थे और उन मोटो पे काम करना होता है। भारत के अंदर लगभग आजादी से लेकर 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजना 12 5 ईयर प्लान जो है हुए थे। लेकिन बाद में 2012 के बाद हम देखते हैं 2014 में जब नई सरकार आ गई थी, एक मिनट, सॉरी। तो 12 पंचवर्षीय योजना के बाद जो सरकार जब बदली तो इनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई और नीति आयोग के अध्यक्ष, जिस प्रकार से योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इनके सीईओ जो है वर्तमान में सुमन के बेरी जी हैं, इसको हम उपाध्यक्ष भी कहते हैं। ये तमाम चीजें आपको याद रखनी होगी। सारे पंचवर्षीय योजना के मैंने डेट टू डेट सब कुछ लिख रखे हैं, वो आप देखेंगे। सबसे पहले आता है बॉम्बे प्लान। इससे पहले आप देख लेंगे कि 1928 में स्टालिन जो था, स्टालिन ने जो यूएसएसआर का लीडर था, उसने जो है पंचवर्षीय योजना को दिमाग में उगाया और अपने देश में शुरू किया। तो यूएसएसआर के सहयोग से हमने भी जो है पंचवर्षीय योजना को शुरू किया। हमारे संविधान में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान किस देश से लाया गया था, तो यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ से लाया गया था। सोवियत संघ से लाया गया। भारत के अंदर उद्योगपति जो थे, बड़े बड़े उद्योगपति एकजुट हो गए और एकजुट होने के बाद देश के आर्थिक तरक्की की बात की। कब? 1944 में। उसका नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक। अगर प्रॉपर डेट पूछ दे तो 1 अप्रैल टू, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक। 1 अप्रैल 1951 शुरू हुआ और 30 मार्च 1956 को ये खत्म हुआ। इस टाइप से इसको लगाया गया था।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। कृषि पर आधारित होने के कारण क्योंकि भारत की जो स्थिति थी वो खाद्यान्न की बहुत समस्या थी, खाद्यान्न की समस्या को सॉल्व करने के लिए एग्रीकल्चर को लाया गया। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था को तय किया गया, और सिंचाई की व्यवस्था को सही करने के लिए, सिंचाई ढंग से हो, इसके लिए भारत के अंदर डैम बनाए गए। भाखड़ा नागल डैम, जो आपने नाम सुना होगा। इस पंचवर्षीय योजना को हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। भाखड़ा नागल डैम बनवाए गए। इसकी लक्षित वृद्धि 2.1% रखा गया। इसकी जीडीपी जो वृद्धि कितनी रखी गई थी? 2.1%। इसको याद रखेंगे। इसके उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा जी। आज के एग्जाम में क्वेश्चन में आया था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष मतलब सीईओ कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा जी। तो ये आपको याद में रखना है और लिखना है। नेक्स्ट आपका है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रहा। इसके अंतर्गत उद्योग पर विशेष बल दिया गया। भारत आधारभूत संरचना में बहुत पीछे था। भारत केवल कच्चा माल निकालता था, तैयार माल भारत के पास था नहीं, तो हम दूसरे देश पर निर्भर थे। हम अपने माल को भेजते थे, वहां से माल बन के आता था, फिर हम उसका यूज करते थे। ये समस्या भारत में चल रही थी। ठीक, इस योजना, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री पीसी महलनोबिस, ठीक है, पीसी महलनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के आधार पर उद्योग को लाया। इस पंचवर्षीय योजना को बूंद बूंद गिरना पड़ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूंद बूंद गिरना पड़ती कहते हैं। क्योंकि पीसी महलनोबिस और नेहरू जी के इसमें सहयोग था। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमिक जो है, जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उस तरह से हमारी इकोनॉमिक्स भी बूंद बूंद से आगे बढ़ेगी। इसके तहत जो है हमारे देश के अंदर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े आयरन स्टील उद्योग लाए गए। लोह इस्पात उद्योग रशिया ने दिया, जर्मनी ने दिया, ब्रिटेन ने दिया। जो दुर्गापुर देखते हो आयरन स्टील, ब्रिटेन की देन है। ठीक, उसी प्रकार से जो टाटा है, बोकारो है, भिलाई है, विशाखापट्टनम है, सब यूएसएसआर की देन है। और हम एक प्रकार से लोह इस्पात उद्योग में काफी मजबूत हो गए। सॉरी दोस्तों, देखते हैं। तो पीसी महलनोबिस योजना कहते हैं। इस योजना में जो है प्रॉपर रूप से उद्योग को आगे बढ़ाया गया और उद्योग पर बल देकर के हमारे देश को आधारभूत रूप से मजबूत बनाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1967 तक चली थी, लेकिन यह असफल रही थी क्योंकि इसी टाइम पे 1962 का और 1965 का हम वॉर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, युद्ध देखते हैं, इंडिया चाइना का वॉर और इंडिया पाकिस्तान का वॉर। ठीक है, ये देखते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर बदल गए थे। एक बात हम देखते हैं कि 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी मर गए थे। इसके जगह पे गुलजारी लाल नंदा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था कुछ दिन के लिए। फिर जाकर के चुनाव हुआ और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मौत हो गई थी। कहां पे? ताशकंद के अंदर। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो यूएसएसआर ने दोनों देशों की शांति वार्ता के लिए कहां बुलाया? ताशकंद। वहां जाकर के 10 जनवरी को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मौत हो गई थी। तो इस तरह से देखते हैं कि तीसरी प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान था वो बिल्कुल विफल रहा, खत्म हुआ, इसलिए इसको पढ़ते नहीं है। चौथी प्लानिंग कमीशन, चौथी 5 ईयर प्लान की बात करें
तो 1969 से 1974। आपको कई बार याद रखना होगा कि इसके टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो 1969 से 1974 तक देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, गडगिल योजना कहते हैं इसको, और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब प्रिवी पर्स क्या होता है? तो प्रिवी पर्स एक ऐसा सिस्टम था जिसमें देश के राजा महाराजाओं को खजानों से जो है पेंशन दी जाती थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में 565 रजवाड़े थे। इन रजवाड़ों के अंदर जो राजा थे उनको भारत में मिलाया गया और यह कहकर के हम आपको खर्चे के लिए पैसे देंगे। बाद में इंदिरा गांधी ने समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्री पर्स को समाप्त कर दिया, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 14 बैंकों को क्या किया? अग्रणी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया कि आम जनता भी, केवल बड़े बड़े उद्योगपति ही बैंक में पैसा रखेंगे, बल्कि आम जनता के लिए बैंक को खोल दिया गया था। इस योजना को हम गडगिल योजना भी कहते हैं। इसी योजना में, इसी 5 ईयर प्लान में आपको हरित क्रांति देखने को मिलेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हमने देखा कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। ये सब चीजें आपको, तमाम चीजें आपको याद रखनी होगी जिससे कि आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो, आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। इसमें प्राइम मिनिस्टर बदल गए थे। 74 में तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लग गया था 25 जून 1975 को 352 अनुच्छेद के तहत, तो इंदिरा गांधी ने के बाद जो है जो सरकारें बनी थी 1977 में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में आपके जनता पार्टी सरकार बन गई थी, जो 4 पार्टियों को मर्ज करके बनाई गई थी, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ बना दिया था, गरीबी उन्मूलन, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, और आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया गया था। इसी प्लानिंग कमीशन में हमने देखते हैं कि 42वां संशोधन और 44वां संशोधन भी हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछा आता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो पंचवर्षीय योजना था, क्योंकि सरकारें जो थी खत्म हो रही थी, गिर रही थी, इसलिए पंचवर्षीय योजना को रोक रखा था। 1980 से 1985 में जो छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम था। इसी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड जो था, ग्रामीण समुदाय के अंदर कृषि करने वाले जो लोग थे उनको लोन प्रदान करता है। यहां पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। विकास दर इसमें 5.2% रखा गया था। ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। उस 7वीं पंचवर्षीय योजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 1 जनवरी 1995 को DWTO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास किया गया। इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत के अंदर क्या किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया, जो हमारे संविधान के अनुसूची 11 और 12 में है, ठीक है। और अनुच्छेद आपका 343 जो है आपका टोटली अनुच्छेद 343 के बाद जो अनुच्छेद आते हैं उसमें पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था के तहत इसमें देखते हैं 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ था। कब? इसी पंचवर्षीय योजना के तहत कब हुआ था? 1992 में। ऐसे पारित कब किया गया था? 1993 को। ये आपको ध्यान रखना है। विकास दर जो थी इसकी जीडीपी दर लक्ष्य क्या था आपका? 5.6 रखा गया था। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक था। गरीबी पूर्ण रूप से खत्म करना था इसमें। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जी थे, ठीक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसमें जीडीपी लक्ष्य 8.8% रखा गया था। और इसी टाइम में 2003 में क्या आया था? 86वां अमेंडमेंट हुआ था और शिक्षा का अधिकार लाया गया था। किसका? शिक्षा का अधिकार लाया गया था। शिक्षा का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में संबंधित है। शिक्षा अधिकार हमारा मौलिक अधिकार भी है और हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था। इसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, यूपीए की सरकार चल रही थी। और
इसमें जो मुख्य रूप से जो शिक्षा का अधिकार आया था, राइट टू एजुकेशन, उसको प्रॉपर रूप से लागू किया गया था। कब? 2009 में। 2009 में शिक्षा का अधिकार को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। समावेशी विकास का लक्ष्य रखा था इसमें। इसके बाद 2009 में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और विकास दर 9% रखी गई थी इसमें। ये आपके थे 11वीं। अब लास्ट पंचवर्षीय योजना आपकी है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, बाद में इसमें जो है बदलाव हुआ, मोदी साहब आगे हमारे नरेंद्र मोदी जी। तीव्र आर्थिक अधिक समावेशी और धरणीय विकास पर आधारित था। इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी है। नीति आयोग के सीईओ सुमन के बेरी। नीति आयोग का दूसरा नाम क्या है आपका? राष्ट्र भारत परिवर्तन संस्थान। ये टोटल आपका प्लानिंग कमीशन है। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे, लिख लेंगे और एग्जाम में अपने 2 नंबर को कंफर्म कर लेंगे। ठीक, यहां से आपके 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।